नमस्ते। मैं आपका दोस्त आशीष तामंग और आप सभी देख रहे हैं स्केरीवेल। दर्शक बिन, क्या आपको कभी सोते वक्त कभी ऐसा एहसास हुआ है कि आपका शरीर अचल सा बन गया हो? आप लाख कोशिश कर रहे हैं हिलने के लिए, पर आपका शरीर बर्फ की तरह ठंडा और अकड़ सा गया हो। आप लाख कोशिश कर रहे हैं अपने परिजनों को बुलाने के लिए, पर आपकी आवाज गले से बाहर निकल ही नहीं रहा हो। अब पता नहीं आपके भाषा में इसे क्या कहते हैं, पर हम इसे कहते हैं आइडन। नमस्कार, मेरा नाम आनंद राय। मैं जिस भौतिक घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, यह जब मैं दिल्ली में रहता था तब का है। हमारी फैमिली नया नया ही दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। हमारा वो दिल्ली वाला घर 3 मंजिला था। सबसे ऊपर का कमरा मैंने लिया था। हमारे घर के ठीक सामने एक और घर था। सुना था कि समय समय में उस घर पर भौतिक गतिविधियां होती रहती हैं। आस पड़ोस के कुछ दोस्तों से मालूम पड़ा था कि उस घर पर लोग बदलते ही रहते हैं, कोई भी नहीं टिकता। सभी उस भूता गतिविधियों से परेशान होकर वो घर छोड़ ही देता है। अभी जो परिवार वहां रह रहे थे वो एक पंजाबी फैमिली थी। उस पंजाबी फैमिली में एक दीदी और उनके माता और पिता रहते थे। मैं तो इस मोहल्ले में नया नया ही आया था, पर फिर भी इस मोहल्ले में कुछ दोस्त जल्दी ही बना लिए थे मैंने। साथ ही साथ वो पंजाबी दीदी भी काफी हद तक मुझसे घुल मिल गई थी। बातों ही बातों में पता चला था कि वो फैमिली भी नई नई ही शिफ्ट हुई थी। कभी कभी हम जब कुछ दोस्त मिलकर एक जगह पर इकट्ठा होकर बातें करते तो वो दीदी भी हमें ज्वाइन करती। और जब हमने उस भूता गतिविधियों के बारे में पूछा तो दीदी से ही मालूम पड़ा कि हाँ, कभी कभी उस घर पर कुछ भूता गतिविधियां तो होती तो है, पर फिर भी वे वहां रहती हैं। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो दीदी कुछ दिनों बाद दिखाई ही नहीं दी। बीच बीच पर उनके पिताजी को देखता तो था। दोस्तों से बातों ही बातों में पता चला कि वो दीदी कुछ दिनों से बीमार थी। अब क्या बीमारी थी वो तो पता नहीं चला। एक दिन मैं स्कूल से घर लौट रहा था, तब मैंने मेरे मोहल्ले पर भीड़ देखा। मैं जल्दी जल्दी उस भीड़ को चीरता हुआ दौड़ा तो दिखाई दिया कि उस दीदी के घर के सामने एक गाड़ी खड़ी थी। यहाँ क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में घर के अंदर से वो अंकल और आंटी अपने बेटी को लेकर बाहर आए। उस दीदी को एक तरफ से उसके अपने ही पिताजी ने पकड़ा हुआ था, तो दूसरी तरफ पड़ोस के एक अंकल ने पकड़ा हुआ था। उस दीदी को जब मैंने देखा तो वो दीदी बहुत सूखी सूखी सी नजर आ रही थी। उसका शरीर पूरा सूख सा गया था। कहूँ तो ठीक से पहचान में नहीं आ रही थी वो। अब वो पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही थी। उनका रंग उतरा हुआ दिखाई दे रहा था और वो लगातार अपने सिर को दायां बायां घुमा रही थी। और देखते ही देखते वो परिवार उस गाड़ी के अंदर बैठ गई। वो दीदी अब भी गाड़ी के अंदर भी अपने सिर को लगातार दायां बायां घुमा ही रही थी। एक नॉर्मल इंसान अगर इतनी बार अपने सिर को दायां बायां घुमाता रहे तो उसे दर्द हो जाए और वो रुक जाए, पर वो दीदी अपने सिर को रोक ही नहीं पा रही थी। वो तो लगातार अपने सिर को दायां बायां बस घुमाई जा रही थी। उन्हें देखते ही देखते उस गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया और वे वहां से चल गए। और उस दिन के बाद से उस दीदी को कभी नहीं देखा। मेरे ऊपरी कमरे में एक बहुत बड़ा कांच का खिड़की था। उस खिड़की से उस दीदी का वो घर साफ दिखाई देता था। जब जब मैं उस घर की तरफ देखता तो उस दीदी की बड़ी याद आती। क्या हुआ होगा उस दीदी का? क्या वो अब ठीक हो गई होगी? ऐसे ही तरह तरह की बातें मेरे दिमाग में आता रहता। पर जैसे जैसे समय बीतता गया
मेरे दिमाग से उस दीदी की यादें भी धुंधली धुंधली सी होने लगी। इस बात को 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में मेरी ही आंखों के सामने उस घर पर कई लोग आए और कई लोग चले गए। हर किसी के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ। सुबह उस घर पर टिकते ही नहीं थे और मजबूरन उन्हें वो घर छोड़ना ही पड़ता। एक शाम मैं ऊपरी कमरे पर यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहा था। मैं अपने कमरे पर हाथ पर किताब लेकर इधर उधर चलता हुआ पढ़ाई कर रहा था। पढ़ते पढ़ते काफी रात हो चुका था। यूनिट टेस्ट सर पर था, इसलिए मैं बहुत ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहा था। खिड़की के पर्दे माँ ने निकाल दिया था धोने के लिए, इसलिए खिड़की पर कोई पर्दा ना होने के कारण बाहर का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था और साथ ही साथ वो भूतिया घर भी साफ दिखाई दे रहा था। बाहर का अंधकार देखकर पता चल रहा था कि बाहर सभी लोग सो चुके हैं। सभी के घर की लाइट्स ऑफ हो चुके हैं। उस घर पर उस समय कोई मुन्नी आंटी रहती थी। वो घर का लाइट्स भी ऑफ हो चुका था। पढ़ाई करते करते मेरा ध्यान उसी घर की तरफ गया तो दूर से मुझे एक लड़की अंधेरे में दिखाई दी। बाहर अंधकार होने की वजह से नज़ारा कुछ साफ तो न था, पर हुले से पता नहीं क्यों मुझे वो लड़की वही पंजाबी दीदी ही लग रही थी। वही बालों का स्टाइल, वही हाइट, वही नीली वाली कुर्ती जो वो ज़्यादातर पहनती थी। मुझे तो हो ना हो वही दीदी ही लग रही थी, पर मेरे तरफ पीठ होने की वजह से मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया था। मन तो किया कि खिड़की की कांच खोलकर जोर से दीदी दीदी कहकर पुकारो, पर इतनी रात गए ऐसे चिल्लाना मुनासिब नहीं लगा मुझे। सो मैंने सोचा मैं कल सुबह होते ही उनसे मिलने जाऊंगा। उस दीदी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो वापस उस घर पर रहने आई हो। इतने सालों बाद उन्हें दूर से देखकर ही खुशी लग रही थी और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी लग रही थी कि वो दीदी ठीक हो गई है। खैर, मैं अब फिर से पढ़ाई करने लगा और फिर जब मैंने बाहर देखा तो वो दीदी वहाँ दिखाई नहीं दी। उन्हें वहाँ ना देखकर मुझे लगा कि वो शायद उस घर के अंदर शायद चली गई होगी। मैं भी कुछ और देर पढ़ाई करने के बाद सोने चला गया अपने बेड पर। सर पर परीक्षा की टेंशन से नींद भी नहीं लग रहा था उस रात। मैं ऊपर सीलिंग फैन को देखते हुए इधर उधर की बातें सोच रहा था और बीच बीच में मैं उस दीदी की बातें भी सोच रहा था कि किस प्रकार से वे मुझे पुकारती थी। दरअसल मेरा नाम आनंद है, पर वो दीदी मुझे पहले पहले ओए वीरे कहते हुए पुकारती थी। फिर मैं कहता था कि दीदी मेरा नाम वीरे नहीं आनंद है, तो वो दीदी कहती थी मुझे पता है तेरा नाम आनंद है, पर पंजाबी में भाई को वीरा या वीरे कहते हैं। तो मैं भी अच्छा कहते हुए उन्हें देखता था। ऐसे ही बातों के साथ साथ मेरे दिमाग में एक साथ बहुत सारी बातें घूम रहे थे। काफ़ी रात हो चुका था। बातें सोचते सोचते अब आंखें भी भारी भारी होने लगी थी। मेरा ऐसा परिस्थिति हो चुका था कि ना तो मैं पूरी तरह से सोया था और ना ही मैं जागा था। तभी पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा जैसे मेरा शरीर अकड़ सा गया हो। मैं हिलना चाह रहा था पर हिल नहीं पा रहा था। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे एकाएक क्या हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा कि कहीं अचानक मेरा पूरा शरीर पैरालाइज तो नहीं हो गया। यही सोच के कारण मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज होने लगी थी। मैं जिस प्रकार से सोया था वहाँ से वो खिड़की साफ दिखाई दे रहा था। जब मेरी नज़र उस खिड़की पर गई तो डर के मारे मेरी हालत और ख़राब होने लगी। उस खिड़की के कांच की दूसरी तरफ तो वही दीदी दिखाई दी। वो दीदी
उसी कांच पर अपना हाथ रखकर मुझे पुकार रही थी। कोई मिले, कोई मिले, मिले। पता नहीं वो उस 3 मंजिला खिड़की के बाहर कैसे खड़ी थी, पर वो उस कांच के वहां होते हुए भी घिसते हुए अंदर आने लगी, जैसे कि वहां कोई कांच हो ही ना। जब वो अंदर आई और मेरे कमरे के एक कोने पर जाकर खड़ी हो गई, उस वक्त उनका पूरा शरीर काले रंग का होता हुआ दिखाई दिया। वह अपने सिर को ठीक उसी तरह दायां बायां दायां बायां घुमाते हुए बस मुझे पुकार ही रही थी। वीरे, वीरे। वो दृश्य देखने के बाद मैं बहुत डर गया था और वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर मेरा पूरा शरीर था कि लकवा मार चुका था। यहाँ तक कि जब मैं चिल्लाकर माँ पिताजी को बुलाने की कोशिश भी करता, मेरी आवाज गले तक आकर रुक जाता। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं किसी को बुला ही नहीं पा रहा था, पर मैंने हार नहीं माना और कोशिश करता रहा। वो दीदी धीरे धीरे काली और काली और काली होते हुए नजर आ रही थी, और एक समय ऐसा भी आया जब वो एक परछाई की तरह हो गया। ठीक उसी समय मुझे ऐसा लगा मानो कि मैं अकड़ से छूट चुका हूँ। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मैं पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। अब जब मैं छूट गया था तो मैंने उस कोने पर देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें अब भी तेज चल रही थी। मन तो कर रहा था कि भागकर माँ और पिताजी की तरफ जाऊं, पर डर के मारे मैं उस खटिया से नहीं उतर पाया और अपने पांव की तरफ रखे एक पतले चादर को उठाकर अपने आप को पूरी तरह से ढककर सोने लगा। अब भला मुझे नींद कैसे लगता। और देखते ही देखते सुबह हो गया। सुबह होते ही मैंने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया और उस दीदी को देखने की बातें भी कही। तो माँ ने कहा कि ये कैसे हो सकता है भला, क्योंकि मैंने तो आस पड़ोस से सुना था कि जब वो लड़की यहाँ से चली गई थी उसके कुछ महीने बाद वो गुजर गई थी। तो वो भला कैसे आ सकती है। यह बातें सुनते ही मेरे पांव कांपने लगे और कल रात को देखा गया वो दृश्य मेरे आंखों के सामने मंडराने लगा। मुझे पता नहीं था वो दीदी अब इस दुनिया में नहीं है। 5 साल बाद मुझे यह खबर मिल रहा था। सच कहूं तो यह बातें सुनते ही डर और दुख, ये दोनों भाव एक साथ मेरे मन में होने लगे थे। तो दर्शकबिन, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का कहानी पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो इसी तरह का कहानी आप सुनना चाहते हैं तो स्कैरी बेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।